सो हेलो गाइस, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं, चैप्टर से बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आपको क्या करना है, आपको पूरी दुनिया से अलग होकर एक अलग बंद कमरे में आकर कॉपी पेन पकड़ना है और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ाई करना है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला और जो सबसे छोटा बात आता है, जो आपको पता होगा पर फिर भी हम एक बार डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि है इक्वेशन। कि एक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आपको मालूम होगा ज़रूर, मुझे पता है। अगर नहीं मालूम है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर करने का ट्राई करता हूँ। मैं, मैंने पॉलिनॉमियल्स में बताया था कि एक पॉलिनॉमियल या फिर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता जब हम कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल टर्म को प्लस, ये प्लस का भी सिग्निफिकेंस है, और जब वेरिएबल टर्म को एक साथ ऐड करके एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ। किसके मदद से? मदद ऑफ फोर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मतलब फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है अपना? प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड। इनका मदद से मैं कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स को अगर जोड़ता हूँ और जो एक्सप्रेशन बनाता हूँ, इक्वेशन नहीं, जो एक्सप्रेशन बनाता हूँ वही होता है अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जैसे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं, सी एक्स प्लस 5। सो मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक वेरिएबल टर्म है। ये क्या है? फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से ये प्लस है, और एक और कांस्टेंट टर्म है। सो ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं क्या करता हूं, अब इसी एक्सप्रेशन में मैं बस एक चीज और ऐड कर दूंगा। अगर मैंने इसी एक्सप्रेशन में एक चीज ऐड कर दिया और वो चीज है इक्वल टू, मैंने इसी एक्सप्रेशन में क्या किया, एक इक्वल टू साइन दे दिया। अब इक्वल टू तो खाली छोड़ नहीं सकते, ये किसी चीज का तो इक्वल होगा। वो किसी इक्वल हो सकता है, तो वो जीरो से इक्वल हो सकता है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं बोल दूँ अगर ये 2x प्लस 3 के इक्वल है, या फिर ये इक्वल्स टू सम, जैसे कि अगर मैं कुछ बोल दूँ 4x प्लस 5, कुछ भी। सो ये क्या है? अभी ये जो मैंने लिखा ये क्या? अभी ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, अभी क्या बन गया? अभी ये बन गया इक्वेशन। सो जब हम लोग इक्वल टू साइन यूज कर देते किसी एक्सप्रेशन में, तो अब एक्सप्रेशन नहीं, अब वो इक्वेशन बन जाता है। और जरूरी नहीं अब जो इक्वेशन बन गया है, अब ये हम देखेंगे कि कौन सा, मैंने ये कितने वेरिएबल्स है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक्स एक्स के टर्म में, मतलब ये वन वेरिएबल के टर्म में। तो ये अपने पास क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि मैंने इक्वल टू साइन यूज कर लिया इन वन वेरिएबल। तो यही अपने पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब यही हुआ। अब अगर ये क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? ये एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर होता, ये एक्स स्क्वायर होता। सो यही बात है। लीनियर मतलब हमने को इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर से मतलब है, तो हम लीनियर की बात करेंगे। तो लीनियर मतलब इसका जो डिग्री है वो वन है। सिंपल सा बात है। अब मैं इसी का, अभी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ लिया, अब हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन का बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू। देखो हमने 6 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 0 का वैल्यू, या फिर 2 3, ये अगर मैं ये और ये कंसिडर करता हूँ, मैं ये वाला जो केस है मैं अगर लेता हूँ, उठाता हूँ, जैसे सी एक्स प्लस 5, 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सो मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब क्या? सोल्यूशन मतलब वेरिएबल टर्म, मैंने जो अननोन टर्म है उसका आंसर निकाला, मैंने उसका, मुझे वैल्यू फाइंड करना है। उसका कौन सा वैल्यू फाइंड करना है? उसका वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए जो इक्वेशन है, जो इक्वल टू है, इक्वल टू चीज वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। सो वही होता है कोई भी इक्वेशन का सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब वो वैल्यू वेरिएबल टर्म का जिसके लिए जो इक्वेशन है उसका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अब लाइक मैंने एक टाइप के टर्म को एक साइड ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाते हैं, काम इजी हो जाएगा। आपको जरूरी आता होगा 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 दैट इज -2। सो x इक्वल्स टू -2/4 और x का वैल्यू यहां से आ गया -हाफ। ये एक रैंडम सा एग्जांपल था बस समझाने के लिए। सो यही था अपने पास लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसकी मदद से इन सब कुछ मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है वो होता है अपने पास एक्सप्रेशन। और जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन जोड़ देते हैं अपन, तो वो बन जाता है इक्वेशन।
अब इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बस सारे लाइक टर्म को एक साइड ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाने के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बहुत इजी सा हो जाता है। वन वेरिएबल बहुत इजी होता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ इधर उधर करना है, आंसर मिल जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी पे, सॉल्यूशन बेस्ड और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सो इसमें क्वेश्चन है y-1/2 माइनस y+5/4 इक्वल्स टू 6 - y। सो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या 4, यहाँ पे 2, तो 2y - 2 माइनस y+5 इक्वल्स टू 6 - y। यहाँ पे इन दोनों का इक्वेशन क्या, एलसीएम क्या, मैं 4 ले सकता था, यहाँ पे इंटू टू किया तो ये बन गया। अभी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो हो जाएगा y -2 + 5 + 3 इक्वल्स टू, 4 को यहाँ ले जाता हूँ, 24 - 4y। अब y वाला टर्म एक साथ और कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ, सो ये हो जाएगा +5y इक्वल्स टू 28 और y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 28/5। तरीका यही है यार कि सारा y टर्म्स को एक साथ लाना है और जो कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लाना है, या फिर जो भी वेरिएबल टर्म को एक साइड ले आना है और कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाना है और उसको सॉल्व करना है। ये वन वेरिएबल की बात हो गई थी। अभी बात आता है इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, कि अब टू वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यार। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी हम यूज करते हैं इसमें। LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये सेटिस्फाई हो गया तो मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। चलो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं यार, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे, यहाँ पे एक वेरिएबल था x। अब यहाँ पे स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब एक और x के साथ कुछ उसका भाई आने वाला है। अब हम लोग x के साथ x तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो वन ही वेरिएबल हुआ। अब x के साथ कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब जैसे मैं 6x + 5a = 7 मैं ये लिखता हूँ, तो ये भी एक वेरिएबल है। मैंने इक्वेशन है टू वेरिएबल का। अब जो सबसे जो वाइडली जो यूज होता है वो होता है अपने पास 6x + 5y = 8 या समथिंग कुछ भी। सो ये होता है अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर x और y, जैसे यहाँ x और a, ये जो है टर्म्स है, ये अपने पास अननोन होता है। ओके, एक जनरलाइज फॉर्म में लिखें अगर, सो वो होता है ax + by + c = 0। ये एक जनरल टर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये और ये ऐसे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे a क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है a b c r कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म और रियल नंबर्स, और रियल नंबर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ए एक, और यहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। अगर जो कांस्टेंट टर्म है, जो छोड़ मैंने कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो बच गया वो तो ऑब्वियसली वेरिएबल ही होने वाला है, तो ये वेरिएबल टर्म हो गया। यहाँ पे पर जो है वो वेरिएबल था, मैंने बस ऐसे दिखाया था कि कुछ भी हम लोग वेरिएबल टर्म कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा x और y लेते हैं। अब इसके आगे एक और चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये बात पहले से पता चल गया ना, तो आपको आगे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा दे देता है 6/x + y + 5/x - y = 7। अब भाई ये तो देख के पहले डर लगता है कि अब करें क्या, इसको कैसे करें यार, तो भयानक है। कुछ नहीं यार, हमेशा अगर जो वेरिएबल टर्म है कुछ फ्रैक्शन में दे, या फिर x + y x - y कुछ ऐसा दे दे, तो कुछ मत करो, तुम बस उसको एक और सिंगल वेरिएबल टर्म में लिख लो। जैसे मैं 1/x + y को मैं लिख दूंगा p, या फिर आप a b कुछ भी ले सकते हैं, और 1/x - y को मैं ले लेता हूँ q। p की जगह a b c d l m जो भी लेना है ले सकते थे, कुछ भी हो सकता था। अब देखो ये कैसा हो जाता है, अभी 6p + 5q = 7। अब आसान हो गया ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। अब देखो, अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। हम आगे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जरूर करेंगे। ये बस मैंने कुछ समझाने के लिए बताया कि जब भी आपको ऐसा मिल जाए सिचुएशन जिसमें बहुत ये फ्रैक्शन आ जाता है, तो क्या करना है आपको, बस उसको p और फिर q, कोई भी एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, उसको आपको सब्सटीट्यूट कर लेना है, ताकि आपका काम आसान बन जाए। काम आसान हो जाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या, जरूरी नहीं कि आपको 1/x + y मिले। आप अगर 1/x मिलता है तो, और 1/y
सपोज x इंटू कुछ मिलता है या जो भी मिले x इंटू वाई, या फिर वन बाई फ्रैक्शन अगर कुछ भी मिले तो आप उसको p ले लीजिए, q ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। हमारा काम आसान हो जाए बोल के हम इसको करते हैं। और लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमेशा दो इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि x और y है, दो टर्म है। देखो हमारा जब वन वेरिएबल था तो एक इक्वेशन से काम बन जा रहा था। देखो ये एक ही इक्वेशन है, ये 6x + 5 = 2x + 3, एक इक्वेशन से काम बन जाता है। या फिर 6x + 5 = 0 भी है, अगर एक इक्वेशन है तो 5 तो चल जाएगा -5, या 6 नीचे आ जाएगा, -5/6 हो जाएगा। सो अपना वन वेरिएबल में एक इक्वेशन से काम बन जाता है। पर जब टू वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि मुझे y का नहीं मालूम, मुझे x और y दोनों का नहीं मालूम, मुझे दो इक्वेशन चाहिए होता है। और ऐसे अगर तीन वेरिएबल होता है तो थ्री इक्वेशन चाहिए होता है, ऐसे वो चलता रहता है। पर अभी हम बात करें टू वेरिएबल की। सो टू वेरिएबल के क्वेश्चंस या फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड है। 4 मेथड कैसे? पहला ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, सेकंड होता है अलजेब्रिक मेथड। सो ज्योमेट्रिकल अप्रोच में आपको सीधा आपको क्या करना है, कार्टेशियन में प्लॉट कर देना रहता है, और जहां वो इंटरसेक्ट करता है दो इक्वेशन, वो उसका सॉल्यूशन होता है। हम आगे जरूर करेंगे अभी। और उसके बाद अलजेब्रिक में टोटल 3 प्रोसेस होता है, 3 प्रोसीजर रहता है, फिर 3 ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब टोटल ऐसे 3 प्रोसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, टोटल 3 प्रोसेस रहते हैं, जिसमें होता है एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार 2020 बैच वालों के लिए ये हटा दिया गया है। सो हम भी अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये बैच खत्म होने के बाद अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि अगले साल वालों के लिए शायद वो फिर से इंक्लूड हो जाए। पर अभी फोकस है 2020 पे। तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड इसके बाद अपलोड जरूर करूंगा वीडियो, ताकि आपका काम बन जाए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं यार। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का ही है। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3, a lies on the line represented by 2x - 3y = 5। सो यार जितना इजी क्वेश्चन रहता है ना, उसमें वो जो क्वेश्चन है ना, उतना उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, इतना लंबा चौड़ा, ये नहीं बोला कि सेटिस्फाई करता है ये इक्वेशन को, ये बोला कि लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। सब कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड का खेल है, और आपको वर्ड से डर गए सो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने वर्ड को समझा होगा तो आपके मार्क्स पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कुछ नहीं। अगर देखो ये मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। देखो जैसे एक लाइन है अपने पास, अगर वो लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरे पास इक्वेशन है, मान लो 2x - 3y = 5 का ये इक्वेशन है, और उसका ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। सो अगर उस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्या? देखो लाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके हम लोग ग्राफ में अलग अलग जगह एक्स और वाई का ऐसे वैल्यू पुट किया, अपने अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, और सारे पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बनाते हैं। मतलब वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो एक्स और वाई है। तो पॉइंट अगर कोई एक लाई कर रहा है, मतलब क्या, वो एक्स और वाई की जगह पे हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं। मतलब वो क्या, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अरे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि लाइन बनाने के लिए एक्स और वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे अगर कुछ भी ले लिया मैंने, x का वैल्यू 0, 1 कुछ भी ले लिया, जैसे जिसके लिए 5 आ रहा है। सो मैंने उसके बाद क्या किया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकाले एक्स और वाई के डिफरेंट पॉइंट, उसके बाद मैंने लाइन बना दिया अलग अलग पॉइंट पे। यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला, ये पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, मान लेते हैं ऐसे। तो उसके बाद हम लोग लाइन बनाते हैं। अब अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्या, ये सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या एक्स और वाई की जगह इसको डाल सकते हैं? जरूर डाल सकते हैं। तो हम वही करेंगे। तो इसमें 2 × 3 - 3 × a, ये x होता है, ये y होता है, तो मालूम ही होगा आपको, ये x, y। सो ये हो जाएगा अपने पास 6 - 3a = 5, और ये 5 इधर आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो 6 - 5 1 = 3a, और अपने पास हो जाएगा a = 1/3। हो गया। बड़ा ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था।
कुछ नहीं, आपको डरना नहीं है कभी भी, आप आराम से करिए, चीज़ों को समझते जाइए और मज़ा आएगा। एक और बात है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, वो है कि हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। बहुत आसान है, आपको आता भी होगा। जैसे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है, अगर ये मेरे पास इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो क्या करते हैं हम या तो ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, ये हम लोग अपने सहूलियत के लिए करते हैं ताकि हमें आसान लगे, क्वेश्चन ईजी पड़ जाए। तो x और y लेते हैं, उसका अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और देखते हैं कहाँ पे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप ये काम कर देते हैं तो आपको देख चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ता। आप x1 डालेंगे y3 हो जाता है, x2 डालेंगे y4 हो जाता है, x-1 डालेंगे तो y1 हो जाएगा, x0 डालेंगे y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, आप x1 डालेंगे सो आपको y का इक्वल्स टू में डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे पर आपको चेक करना पड़ेगा, 1 डालो 2 डालो तब जाके 2 हो रहा है। इसलिए ये जो होता है ना चीज, एक टर्म में एक्सप्रेस कर लेना वो ज्यादा इजी होता है हमेशा। अगर आपको एक ही क्वेश्चन दिया है और एक ही क्वेश्चन से उसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हमेशा ट्राई कीजिए कि उसको या तो y के टर्म्स में ले आइए। y टर्म्स मतलब क्या, y इक्वल्स टू के टर्म में या फिर x के टर्म्स में ले आइए। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, आप इसको लिख सकते थे जैसे कि x इक्वल्स टू y माइनस 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर अगर मैं आप माइनस ऐड कर दूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों साइड माइनस ऐड कर दूंगा तो x इक्वल्स टू y माइनस 2। हाँ सही है। सो ये जो चीज़ है आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब मैं अगर यहाँ पे y का वैल्यू 1 डालूं तो x का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू मैं 0 डालूं तो x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -2। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको एक टर्म में बस ले आइए, एक वेरिएबल इक्वल्स टू एक अलग वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स, बस वैसे आपको ले आइए। मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी आप लाके आप क्वेश्चन के हिसाब से फिर x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको इजी लगेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश y 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 और यहाँ पे भी -1 -2 -3। सो 0 पहला है 1,3 तो x1 है y3 है, दूसरा है 2,4 x2 है y4 है, y क्या है y है 4 है। तो यहाँ पे फिर x-1 y1, x-1 y1 ये है कहीं यहाँ पे, फिर x0 y2, x है 0 y है 2। सो जो लाइन है अपना कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ -2 पे y0 जा रहा है तो ये यहाँ से जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने x का वैल्यू -2 डाल दूंगा y0 हो जाएगा, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ से पास करा दिया। यहाँ पे ये -2,0, देखो ये x है ये y है, सो x का वैल्यू क्या है -2, y इक्वल्स टू 0, तो इसलिए -2,0 पे मैंने पास करा दिया इसको। और तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं y x इक्वल्स टू -2, y का वैल्यू 0। सो ये हो गया इसका इक्वेशन, थोड़ा बांका टेढ़ा है देख लेना। तो ये हो जाता है अपना, ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब आपको एक इक्वेशन दिया, आपको एक और इक्वेशन दे दे इसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल y प्लस एक्स दिया था, अब देते y माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, सेम। तो आपको यही अप्रोच लगाना है, उसका भी एक ग्राफ बना दीजिएगा, उसका भी कैसा भी ग्राफ बन जाए, ऐसा ऐसा कुछ भी ग्राफ, ऐसा तो सीधा तो नहीं बनेगा, ऐसा बने या फिर ऐसा बने, कुछ भी ग्राफ बने, फिर ये आपको ऐसे ग्राफ बना लेना। तो ग्राफ बनाना तो समझ गया आपने, बस। तो ये ही अभी तक जो लेक्चर था बेसिक था। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, मैं सोच रहा हूँ उसको भी बता दूँ कि जहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन मिलता है, फिर आपको देखिए आपको 1/x मिला, आपने पुट किया p, तो डायरेक्टली आपको p का तो वैल्यू, आपको दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, p और q के वैल्यू मिलेगा आपको। p और q के वैल्यू मिलने के बाद आप बस 1/x इक्वल्स टू वो जो वैल्यू, मान लीजिए p का वैल्यू है मेरा 2, 1/x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। सो आपको ऐसे ही करना है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन में 1/x प्लस वाई था और आपने इक्वल्स टू p क्या पुट किया हुआ था, तब आप क्या करेंगे, सो आपको मिलेगा एक इक्वेशन, उसको बस उल्टा कर दीजिएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/p। अब मैंने बोल रहा था यहाँ पे p का वैल्यू अगर 2 आया है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/2। वैसे यहाँ से x माइनस वाई का कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए x माइनस वाई में q का वैल्यू मेरे को -2 मिला था, जब मैंने 6p प्लस 5q प्लस 7 और एक इक्वेशन कुछ मान लीजिए और एक इक्वेशन मेरे पास होगा 7/x प्लस वाई प्लस 4/x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसा कोई इक्वेशन था। तो मैं उसके जगह मैंने क्या किया, x प्लस वाई की जगह p पुट कर दिया और x माइनस वाई की जगह मैंने q पुट कर दिया। तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, p का वैल्यू 2 आया सपोज और q का वैल्यू -2 आया, अगर
ऐसे आता है, तब मैं क्या करूँगा, फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल x माइनस वाई ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, तो हो जाएगा 1/-2। आप देखिए, अब मेरे को फिर से दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू हाफ, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से अब मैं तेरे को ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। अब मैं पहले इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डाल दूँ तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1/2। समझ रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करना है, एक अप्रोच है यार, हम इसको और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा हमें आगे करना भी है। मैं आप बस अगर मैं लेकिन मैंने ये बात अगर बता दी थी तो मैं सोचा कि इसको पूरा बता देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, आधा जानकारी नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी बात बता दी। आपको ध्यान रखना है कुछ नहीं, जब भी 1/x हो, x की जगह आपको उल्टा कुछ दिखे, रेसिप्रोकल दिखे या फिर फ्रैक्शन दिखे, तब आप उसको एक सिंगल जो आपको इजी लगे, जैसे ऊपर वाला p, q, l, m, a, b ऐसा वेरिएबल ले लीजिए, ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने जिस चीज़ को सब्सटीट्यूट किया, जो भी चीज़ को सब्सटीट्यूट किया उसका वैल्यू लिख के फिर यहाँ पे जो चीज़ है उसके हिसाब से आंसर ले जाइए। जैसे फ्रैक्शन था, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, सिंपल। तो बस वही चीज़ आपको करना है आगे रिपीट, और आपका आंसर आ जाएगा वैसे। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए।